थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं मारू तो क्या तेरी आरती उतारू मैं? शर्म है, कुछ लाज है तुझे? देख रही जरा क्या कपड़े पहन के आई है। मम्मी मैं मुंबई से आई हूँ और वहाँ पे सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मुंबई से आई हो या लंदन से आई हो, लेकिन ये जगह नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। हुलिया देख जरा अपना, थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की के अंदर। मैं पूरे 1 महीने बाद वापस आई थी, लेकिन आपने जरा नहीं सोचा ना, सीधा थप्पड़ मार दिया घर में घुसते ही। कम से कम पानी तो पीने देती। थप्पड़ ना मारू तो और क्या करूं? जैसे कपड़े तू पहन के आई है ना, मैंने तो सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। कोई और होता ना मेरी जगह तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। पता नहीं क्या हो गया आपके सोच को। जाओ जाकर ये कपड़े चेंज करो और मुझे दोबारा तुम इन कपड़ों में नजर नहीं आनी चाहिए। जाओ। रिंकी कहाँ जा रही हो? मम्मी वो मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो अपने दोस्त के घर जा रही थी उससे असाइनमेंट लेने के लिए। टाइम देखा है तूने? हाँ 7 ही तो बजे हैं मम्मी, अभी इतना लेट तो नहीं। 7 ही तो? 7 बहुत होता है, ये वक्त नहीं है घर से बाहर जाने का। जाओ अंदर। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे रात के 12 बजे जा रही हूँ मैं। 7 ही बज रहे हैं और कोई ऐश करने नहीं जा रही हूँ, पार्टी करने के लिए। मैं असाइनमेंट लेने जा रही हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। लड़की है तो लड़कियों की तरह बनी रहे। अंदर जाओ और जाके अपना काम करो। क्या हो क्या गया है मम्मी आपको? जब से मैं यहाँ पे आई हूँ आपने मेरे ऊपर कलेश मचा के रखा हुआ है यार। जिंदगी जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे मुझे? अभी तो तेरे कपड़े सुधारे थे, अब लगता है तेरी जुबान भी सुधारनी पड़ेगी मुझे। तुझे समझ नहीं आता जो मैं कह रही हूँ? वो मम्मी मैं ना दोस्त के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, तो रात को मुश्किल ही आऊँगा। एक काम करूँगा, मैं सुबह ही आ जाऊँगा, दोस्त के घर रुक जाऊँगा। कौन से दोस्त के साथ जा रहे बेटा? अरे वो राहुल नहीं है? अच्छा राहुल, वो जो आता रहता है तेरे पास। पैसे वैसे है नहीं तेरे पास? पैसे तो नहीं है। तो लेता क्यों नहीं? ले, बिना पैसे की पार्टी कहाँ होती है? थैंक यू मम्मी। आराम से जाना बेटा, ठीक है? ठीक है, बाय मम्मी। ओके बाय, और फोन कर देना मुझे पहुंचकर। मम्मी क्या है ये? आपने उसको पार्टी के लिए पूरी रात के लिए बाहर भेज दिया और मैं कहाँ जा रही थी? मैं तो बस पढ़ाई के लिए असाइनमेंट लेने के लिए ही जा रही थी ना। आपने मुझे नहीं जाने दिया और उसको पूरी रात के लिए भेज दिया। तो तू क्यों हमेशा उससे अपने आप को कंपेयर करती रहती है? वो लड़का है और तू लड़की है, लड़कियों की तरह रहना सीख। क्या हो गया है? कौन सी घुट्टी पी है आपने? जो लड़का लड़की कपड़ों का ढेर लगा के रखा हुआ है आपने। पहले तो आप ऐसी नहीं थी और जब से वापस आई हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे को आपने इतना दुखी करके रखा हुआ है। तेरे को मैं इस घर में रहने दे रही हूँ ना, उसी का शुक्र मना ले। और तू अगर इस टाइम में रात को घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? सोचा तूने कुछ? इससे अच्छा तो होता कि अगर मैं वापस ही ना आती। पति तो मेरी मारी गई है, तो तेरे जैसी लड़की पैदा हो गई मेरे घर में। पता कलेश मचा के रखा हुआ है, मेरे सर पे जिंदगी बर्बाद कर दी है। बिल्कुल इज्जत डुबाने पे पड़ी है ये लड़की तो हमारी। मम्मी वो ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई। लेट हो गई ना तो एक काम कर, तू घर से बाहर ही रह। बहुत शौक है ना तुझे देर रात तक घर से बाहर रहने का। मैंने ऐसा क्या किया है मम्मी जो आप मेरे को इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हो? मेरे अपने ही घर में मुझे आपने घुसने से मना कर दिया, आपने मेरे कपड़े तक बदलवा दिए। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ इतना गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो? रिंकी बेटा तू सोच, जब मैंने तेरे साथ किया तुझे बुरा लग रहा है, तूने ज्योति के साथ क्या किया याद है तुझे? यार आज की पार्टी के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ यार मैं भी। गाइस तुम लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और तुम्हें पता है आज की पार्टी के लिए ना मैंने ज्योति को इनवाइट करा है, वो ना आती होगी। अरे यार तू पागल वागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है? तूने क्यों बुलाया उसको? वो बहन जी लगती है पूरी। यार पार्टी का माहौल खराब कर देगी। हेलो गाइस। यार ये तू क्या पहन करके आई है? अगर तेरे को हमारे साथ रहना ना तो प्लीज कुछ ढंग के कपड़े पहन करके आ। और हाँ जगराते में नहीं जा रहे हम, पार्टी है, चल जा यहाँ से। शक्ल क्या देख रही है उसकी? जा ना, पिट के मानेगी क्या? और सलमान प्लीज अगली बार से उसको मत बुलाइयो। सॉरी इनकी यार, आगे से ध्यान रखूंगा। ये मिर्च खराब कर देती है। चलो गाइस। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बेटा ज्योति के पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। हेलो। हाँ जी भाई साहब। नमस्ते कोमल बहन जी।
नमस्कार। मैंने आपसे एक बात करनी थी, इसलिए आपको कॉल किया है। हाँ हाँ बताइए, क्या बात करनी थी? देखिए बहन जी, आपकी जो बेटी है ना रिंकी, अगर वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, मॉडल कल्चर में रहती है, तो इससे देखो मेरी बेटी पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वो क्या है ना, अभी 2 दिन पहले वो दोनों मिले होंगे किसी पार्टी में और रिंकी ने उसकी बेइज्जती कर दी। और देखो बेइज्जती उसकी कुछ ज़्यादा ही कर दी। वो आके खामा-खा घर पे रोने लग गई थी। मैं मानता हूँ जो आपकी बेटी ने कल्चर अपना रखा है वो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की बेइज्जती करना कोई जायज़ नहीं है। 4 बंदों के आगे उसकी बेइज्जती कर दी, उसको इतना बुरा लग गया कि बेचारी आके फूट फूट के रोने लग गई थी। मेरे पूछने पे भी बता नहीं रही थी, लेकिन बाद में मैंने उससे तसल्ली से पूछा तो उसने बताया कि पापा रिंकी ने मेरे कपड़ों को लेके मेरी बहुत बेइज्जती करी। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा रिंकी को समझाइए। उसका जो कल्चर है वो दूसरों पे ना थोपे। अरे भाई साहब, ये तो सच में बहुत ही गलत किया रिंकी ने। आप चिंता ना करें, मैं रिंकी को इस बात का एहसास ज़रूर दिलाऊंगी कि उसने कुछ गलत किया है। बस मेरा आपसे यही कहना है। जी भाई साहब, आप चिंता ना करें। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मुंबई में तुमने उसको किस तरीके से ट्रीट किया है, पता है कितना परेशान थी वो। रिंकी बेटा, आप किसी के कपड़ों से उसको जज नहीं कर सकते। वो सूट पहनती तो क्या वो गवार हो गई? कितना बुरा किया तुमने उसके साथ। तुम उसके साथ कॉलेज में बैठती तक नहीं थी। तुमने कभी उसको अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बेटा कितनी गलत बात है ना ये, कि तुम किसी को उसके कपड़ों से जज करती हो। अगर कोई सूट पहनता है तो क्या वो गवार हो जाता है? बेटा मैं भी तो सूट पहनती हूँ, तो क्या मैं गवार हो गई? पता है तुम्हें वो कितनी परेशान थी। उसके पापा का फ़ोन आया था, पता है ज्योति डिप्रेशन में जाने लगी थी। तुम्हें पता है ना उसकी मम्मी भी नहीं है। कितना परेशान थे उसके पापा ज्योति को लेकर। और तुम इतने समझदार हो कि तुमने क्यों ऐसा कदम उठाया? क्यों तुमने किसी को उसके कपड़ों से, उसके पर्सनालिटी से तुमने उसको जज किया? मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ना ज्योति से जा करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके पास। आपने मेरे साथ जो किया उसका एहसास हो गया मुझे कि मैं जैसे बिहेव करती थी उसके साथ उसको कितना बुरा लगता होगा। मैं ना अभी जाके उससे माफ़ी मांग के आती हूँ। देख मेरी बच्ची कितनी समझदार है। मैं तुझे यही कहने वाली थी कि तुझे ज्योति से माफ़ी मांगनी चाहिए। तू जा और उससे अभी जाके माफ़ी मांग। ठीक है मम्मी। थैंक यू मम्मा। अरे रिंकी तू? हाँ क्या हुआ, कैसे आना हुआ? बैठ यहाँ। ज्योति वो ना मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई थी। पर क्यों? वो मुंबई में मैंने जिस तरीके से तेरे साथ बिहेव किया ना वो बहुत गलत था। मुझे तेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे ना तेरे को तेरे कपड़ों के लिए जज नहीं करना चाहिए था यार। और तू मेरी बचपन की दोस्त है। हम हमेशा से साथ रहे हैं बचपन से। और मुंबई जा कर के मैंने तेरे को इस तरीके से ट्रीट किया, गवार, बदतमीज़, बहन जी, पता नहीं क्या क्या बोला। हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दियो। मेरे को तेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं रिंकी, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर तूने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला भी है पर वो मायने नहीं रखता। तुझे ये रियलाइज़ है, सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि कम से कम तूने मुझे समझा तो सही। वैसे कोई बात नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं जैसे हमेशा थे पहले की तरह। तो अब चलेगी ना मेरे साथ घूमने? हाँ हम चलेंगे घूमने। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके। और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी। चाहे 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।